what we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है। हमारा एक फौजी अलग जो है ना, वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का, जी इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अगर हम बात करें 1965 की जंग की और उसके बाद की, तो जैसे हिस्ट्री में भी और मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पंगा लेगा। अगर लेगा तो फिर जाहिर है अभिनंदन का जैसा हाल हुआ है। हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, इंडिया। दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग देम, बट दे आर एक्चुअली। आप आज अभी वोटिंग करवा लें किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं। Nobody will with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No, कश्मीरी are the haters from Pakistan. Yes, this is a reality. कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की। जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ खड़े, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जब इस तरह के जो डिस्प्यूटेड एरियाज होते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ये चीज तो जब आप किसी भी कंट्री के साथ, लाइक जो आपके नेबर्स हैं, आपको उनको साथ लेके चलना होता है। ठीक है, ताकि वो कहीं पे भी, लाइक यूएन है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कोई भी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जहाँ पे आपको एक्नॉलेज किया जाए। ठीक है, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेट आपकी वो प्रायोरिटी रही नहीं है। ठीक है, ना आपकी डिप्लोमेसी, आपने हर इदारे को तबाह किया। ठीक है, आपने उसमें अनड्यू हर चीज में आपने इंटरफेरेंस की। ये तो वो है ना जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, मतलब ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको नहीं लगता कि अपने स्टांस को बहुत हम कमजोर, अगर हाँ उसमें ये होता है कि इंटरनेशनली आपकी आवाज को तब सुना जाता है जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पे आप करेंसी स्टॉक के ऊपर ट्रेड करके पैसे अर्न कर सकते हैं, जैसा कि गूगल, एप्पल, अमेज़न, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक ऊपर जाएंगे या नीचे, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अभी करेंसी स्टॉक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से आपने प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, और पैसे अर्न करेंगे। और ये बहुत ही आसान है, और इस पर आपको 24/7 कस्टमर केयर भी मिलता है। हाँ, पहले डिपॉजिट पर 150% का फ्री बोनस भी मिलेगा। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। अभी जाएं, खुद को रजिस्टर करें और पैसे अर्न करें। जब आपकी इंटरनेशनली आप किसी राइट स्टांस पे हो, या आप स्टांस ले सकें, उसके पीछे आपकी कौम खड़ी हो। ठीक है, आप देखें यूक्रेन और रशिया का एक हुआ, उसमें देखें उन्होंने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी। ऐसे ही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो उन्होंने किया, पावरफुल हैं जितने भी हैं। तो जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, इधर एक चीज मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप भी उसका अगर जवाब दें तो बड़ा बेहतर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये ताकि इस तरह क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजन है, देखिए दुनिया चलती है म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर, गिव एंड टेक के ऊपर। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का, जी इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा,
ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की, ठीक है। दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मतलब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही है, ये तो लॉजिकल बात है। कतर भाई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है, वो कोई भाईचारा कोई चीज नहीं है, उसको अपने बिजनेस से कर्ज है। ठीक तो है। वो उसको अगर इंडिया का साथ मिल रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, अफगानिस्तान इस टाइम किसके साथ खड़ा सर है? क्यों खड़ा होगा? इंडिया, अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा, ठीक क्यों? है। ईरान की अगर बात कर वो ले, भी हमारे उनकी- साथ नहीं खड़े। वो उनका उधर पोर्ट कायदा तौर पे इंडिया और ईरान मिलके ईरान में पोर्ट सर बनाया म्यूचुअल बेनिफिट्स मैंने पहले बात चाबहार की, पोर्ट, जी। जहां उनको देखें, उनको पता है कि हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारी यहाँ पे दुनिया में बात मानी जाएगी, इंडिया आने वाली एक थर्ड पावर है, ठीक है, सुपर एक पावर सुपर पावर आप कह लें। चाइना के बाद इस थर्ड नंबर पे आपको इंडिया आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो हम मेरा लॉजिक, दे आर एक्चुअली ठीक है, they are actually third superpowers in the world. इंडिया, They are not recognizing them, but they are actually. ठीक they है। have. मेरा बेसिक स्टांस ये है, ऐसी पोजीशन पे हमें उनसे अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है, या फिर जो सा इस तरह की कोई सिचुएशन हाँ। क्रिएट करने की जरूरत है कि भाई हम मुश्किल में आ जाए। This देखें, is the अगर point. अल्लाह ना करे, पहले नंबर पे तो मैं कहता हूँ दूर दूर तक ये सोचना भी गलत है कि कोई जंग या ऐसा सिचुएशन, लेकिन अगर जंग होती है हम कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे, वो कितनी देर अफोर्ड कर पाएंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी चेक। ठीक है, हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, आपने अपनी कौम को इस कदर दबा दिया हुआ है कि वो आपकी कौम आपके साथ खड़ी नहीं है, आपके नैरेटिव के साथ। ठीक है, आपकी कौम जिसके साथ खड़ी है वो भी आपको पता है वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक पेट्रोइट हूँ, अब बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसा ही है। इसका अगर वो मेरा ये दिल दुखता है कि अगर एजुकेटेड है, लेक्चरर हैं, अगर वो ये बात करें इसका मतलब है पाकिस्तान के लिए मैं अगर दुख है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं जानता, या मैं यूनिवर्सिटी के हैं चीजें तो आप या जान- मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं जानता, या मैं सियासत नहीं जानता, या मैं ज्योग्राफी नहीं जानता, ठीक है, तो ना आपके साथ खतरा। आप आज अभी वोटिंग करवा लें ठीक है, किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, इवन दो जो आपका आज़ाद कश्मीर है, वो भी लोग आपसे मुतनफ़र हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से। तो इसकी रिसेंट एक एग्जांपल आपने मुजाहरा देख लिया है हाँ, उधर कि वो लोग प्रोटेस्ट हुआ और उधर प्रोटेस्ट हुआ। हुकूमतदारी का नारा लगता है कि भाई तो हमें सवाल ये है, हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर गौर करने- हमें दोबारा गौर करना होगा, ठीक है, उन्हें रीशेप करना होगा, ठीक है, तभी हम अक़वाम आलम में अपना मकाम बना पाएंगे और तभी हमारी कुछ वर्थ होगी। आप ऐसे जो मर्जी आप कहते भी रहे, आप ज्योग्राफिकली हाँ, यू हैव अपने नो stance इम्पोर्टेंस। को आप clear अपने नहीं कर स्टांस को आप ना तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना अपनी बात आप ठीक मनवा है। सकते हैं। मुझे लास्ट में बस ये चीज बता दीजिएगा, पाकिस्तान को, आपको, ये सब जो लोग खड़े हैं, इन्हें कश्मीर चाहिए, कश्मीर से मोहब्बत है या कश्मीरियों से मोहब्बत है? मतलब एक ये है ना कि जी कश्मीरियों से मोहब्बत है, कश्मीरी तो हमारे इधर भी मौजूद हैं, हम उनसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। क्या इवन हम उनके राइट्स देते हैं? इवन मैं कहता हूँ कश्मीर को एक मिनट पे चलो अभी साइड पे रखते हैं, लाहौर में क्या सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? क्या सिंध में सबको सबके राइट्स मिल रहे हैं? अच्छा, इसमें मजे की बात है, हर पाकिस्तानी जो जी शऊर पाकिस्तानी वो चाहता है कि मोहब्बत हो, जबरदस्त। लेकिन सवाल ये है कि ये चूरन बेचा गया और स्ट्रोंगली इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, बलोची को पठान को सिंधी को सराइकी को और सिंधी को ठीक है। ये चूरन बेचा गया ताकि इन्हीं पॉलिटिशियंस के जरिए अपना एक जो रोबो दबदबा है वो कायम रखा जा हर एक सके। प्रोविंस की अपनी हर अपनी बड़ी पाकिस्तानी पार्टी आपस है, में मोहब्बत करता है, ठीक है, तो क्यों ना इस मोहब्बत को फरोग देकर हम एक कौम बन के खड़े होते, जबरदस्त। तब हम कश्मीर के लिए लड़ते और हमारी नहीं, कौम हमारे पीछे अच्छा, खड़ी होती। इधर देखें इंडिया क्या आपको यूनाइटेड नजर नहीं आ रहा? हालांकि वहाँ पे कितने मजहब है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो एक अपना यूनिटी दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जो और चीज इस पे भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है। क्या? जितने मर्जी के जी सिख हो गए, वो सिखिज्म बनाना चाहते हैं, खालिस्तान। खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने उसकी जोड़ के वजह से रखा। इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, हो। उसकी वजह से उसकी कौम डिस्टर्ब हुई। ठीक है, हर चीज के अंदर आपको इंडियन मिलेगा, वो चाहे गूगल से देख, चाहे आप यूट्यूब का Microsoft। डायरेक्टर हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो चाहे आईटी हो, हम कहाँ खड़े हैं? मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ, यहाँ पे पीएचडी लोग मेरे अभी जो भी एक फेलोज भाई हैं, बात 20 कर रहे थे, हजार वो की भी एक जॉब के लेक्चरर। लिए हाँ। तरस रहे हैं। ओए। गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस में धक्के खा रहे हैं, ठीक है। जॉब नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो जब आप अपनी कौम आपसे मायूस है तो क्या ख्याल है, वो जो पूरी दुनिया वो आपकी बात मानेगी? इवन मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को छोड़े, कश्मीरी आज लेट्स सपोज, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज इंडिया ही कहता है कि भाई चलो जाओ कश्मीर, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं, तो Nobody वो will आना, with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No.
ये आप चाहे जाके वहाँ पे किसी किस्म की जाके वोटिंग करवा ले, कोई सर्वे करवा ले, विजिट किया था। उसकी वजह हाँ, उसकी वजह ये है आपने पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझा ही नहीं। अच्छा, क्या जरूरत थी KPK के अंदर जब ये जंग स्टार्ट हुई हवाई अड्डे देने की अमेरिका को अफगानिस्तान के, क्या जरूरत थी किसी की जंग मुल लेने की? 20 साल आपने गली मोहल्लों में हम निकलते थे कि लाहौर में कोई धमाका ना हो जाए, आपने अपनी जंग अपने बच्चे मरवा दिए, अपने नौजवान मरवा दिए। जब आप आज से नफरत करता है नौजवान, क्योंकि वो रियलिटी के ऊपर वो पढ़ा लिखा नौजवान है जो खान के साथ खड़ा हुआ है, आपने अपनी अमेरिका को खुश करने के लिए आपने अपनी पूरे आपने मुल्क बर्बाद कर दिया। वो जंग आज तक जारी, नफरत डाल दी, ईरान आपसे नफरत करने लगा, अफगानिस्तान से आपने नफरत, जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने थे, बिल्ड करने थे, वो आपने साथ उनको लेके चलना था। आपने उनके अगेंस्ट एक आका को खुश करने के लिए आपने इनके ऊपर जंग मुसल्लत की, जिसकी वजह से क्या हुआ, नफरत बढ़ती चली गई। एक वक्त आया बलोची पिसता रहा, उसे पता चला नहीं यार मेरी तरफ कुछ नहीं आएगा, ये गद्दार है। फिर एक क्या पख्तून पिसता रहा, कहा गया जी गद्दार है। जब पंजाबी को बात आई तो फिर जब सबकी आंखें खुली तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, और मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी अगर हम यूनिटी दिखाएं, अगर अभी भी सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, एक पाकिस्तान की, यूनाइटेड पाकिस्तान की बात करें, तो वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। हमें पहले ये चुरन दिया गया कि भाई इंडिया से तो इसलिए दुश्मन है कि वो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, ये हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। इसलिए अब अफगानिस्तान वाले भी क्या हिंदू हो गए हैं, या मतलब वो कुछ, मैं मतलब शायद किसी को बात बुरी लगे, लेकिन अफगानिस्तान वाले तो मुसलमान हैं, उनसे क्यों हमारे खिलाफ कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि अवाम को कैसे बेवकूफ बनाना, टू रूल ओवर द कंट्री, और अपनी जो एक ताकत है उसको बनाने के लिए एक इंटरनेशनली ये एक टर्म यूज होती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप देखते हैं कि मैंने ये कौम कभी ना कभी तो जागेगी, ठीक है, तो इस कौम को जकड़ने के लिए कोई ना कोई नया नैरेटिव चाहिए आपको। इंडिया से डराते रहो, इंडिया से लड़ाना जंग, भाई छोड़ दो उसकी जान, इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लिया आपका नैरेटिव। ठीक है, क्या सारी जिंदगी यही चुरन चलता रहेगा? मैं कहता हूँ दुश्मन पहले नंबर पे सोचना नहीं, लेकिन अगर सोचना है मुकाबला करो एजुकेशन में, मुकाबला करो टेक्नोलॉजी में। बच्चों को अपने यूनिवर्सिटीज में ये बताया जाए कि भाई हम इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा आपस में जो सा वो मुकाबला चलता है, तो हमने उनसे एजुकेशन में आगे निकलना। मैं खुद इस तरह के प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, मतलब मैं तो बड़ी दफा कहता हूँ, और इसमें मेरे ख्याल से इंडिया वालों को भी कोई इशू नहीं होगा कि भाई ठीक है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट बात हेल्दी कंपटीशन हो जाए। लास्ट बात करते हुए इसको मैं वाइंड अप करूंगा। देखें, जब आपने सिर्फ जुबानी कलामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर या एक आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, हम कश्मीरियों के साथ है, क्या आप प्रैक्टिकली खड़े थे? क्वेश्चन इज दैट, जो हमारे साइड पे कश्मीरी, हाँ, जो आप ओरली और वर्बली या प्रैक्टिकली, क्या इन दोनों चीजों में तजाद था? तजाद था। आपने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, तो कश्मीरी आपके साथ क्यों खड़ा होगा? कश्मीरी को आज कहें वो, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ नॉर्दर्न एरियाज में, कश्मीर में, मुझे पता है कि वो लोग क्या चाहते हैं। वो लोग कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन इनको क्या किया गया? उलझा दिया गया। अब कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की, जब उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि यार ये सिर्फ तकरीरों की हद तक तो हमारे साथ खड़े, प्रैक्टिकली इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन दुनिया देखती है, सोचती है। आज का जो नौजवान, वो चाहे कश्मीरी हो, वो चाहे पख्तून हो, वो चाहे पंजाबी हो, वो सवाल पूछता है, वो पूछता है। जब वो पूछता है तो आपको गुस्सा, मेरे ख्याल में हम कश्मीर को लूज कर चुके हुए हैं, और इंडिया अपनी इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कश्मीर अब हम इस पोजीशन में हैं। ठीक है, अब हम इतने खोखले हो चुके हैं क्योंकि सच निकल के आ गया बाहर। सच जो है 75 साल आपने छुपाया, एक चूरन बेचा। ठीक है, एक शख्स ऐसा है, उसने पर्दा खींचा, उसने कहा ले भाईजान स्क्रीन के पीछे ये और है, और आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक हो गया। इन्होंने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ काफी हद तक जज्बाती बातें की हैं। अगर इसी तरीके से मजीद बोलते रहे तो इनके कोई टैग भी लग सकता है। हालांकि एजुकेटेड है, लेक्चर आ रहा है, लेकिन इन पे टैग लग सकता है। इसलिए आइए मजीद जी, मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, इसमें मैं कहीं पे भी अपनी वो नहीं रख रहा, ठीक है, जाती या ना, या ये फैक्ट्स हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, वो तो हम हैं। देखें, हमें इस धरती से नफरत नहीं, हमें इस निजाम से नफरत है जिन्होंने ये निजाम बनाया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। हम पाकिस्तानी, हमें कश्मीरी से मोहब्बत है। ठीक है, पूरी दुनिया के चाहते हैं कि दुनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाएं। आपकी सरहदें मजबूत तब होंगी। क्या कनाडा और अमेरिका ने जंगें नहीं लड़ी है? एक लाइन का फर्क है, एक व्हाइट लाइन ड्रॉ हुई है। यूरोप में वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। आज वो क्या है,
उन्होंने एक ग्रुप बनाया 27 कंट्रीज, ठीक है। आज वो देखें कहाँ खड़े हैं, ये चीज है। तो आज क्या उनको यूरोपीय यूनियन कहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये आप एशियन यूनाइटेड नहीं बन सकते? आप उनको साथ लेके चले अपने जाती मफाद के लिए, जैसे चाइना आपको लेके चले। क्या समझते हैं आप? चाइना हमारा मुखलिस है? नहीं, हम इंडिया और चाइना वो थोड़ा सा पैसे दे के मैं लूट रहा है, ये मीठा होके लूट रहा है, दोनों अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ठीक हो गया, दोनों हमें लेकिन लूट रहे हैं, दुनिया हम तो गुलाम चलती बन के। मफादात पे है, और मैं ये समझता हूँ कि मजीद सवाल ये, जी, हमारा मफादात किधर है? हाँ। हमने क्यों डिस्प्यूट क्रिएट किया अफगानिस्तान के साथ? क्या बनता था? नहीं बनता था। हमें ईरान उनसे के साथ हम अफगानिस्तान के साथ करते, साथ तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, हम आगे बढ़ते, जबरदस्त। रशिया तक जाते। ऐसे ही है, हम आगे अपनी जो है वो सरहदी कुव्वत जिसको कहते हैं वो मजबूत उसको करते। मजबूत करते, उससे हमारा फायदा था। जियोग्राफिकली हम जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के आते, ऐसे ही फिर है। हमारी लोग हम पे ट्रस्ट करते। हमने तो चुरन बेचा अपने जाती मफाद के लिए, वो चुरन पड़ गया उल्टा हमारे गले। पड़ गया। अब हमारी को दुनिया, मैं लाख कहूँ झूठ बोलता रहूँ 100 साल, और बाद में मैं कहूँ मैं तो सच बोल रहा था, दुनिया मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगी क्योंकि यार ये झूठा आदमी है। ऐसे ही है। तो हमने जस्ट तकरीरें की हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। आपकी बातें सुन के अच्छा लगा कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो रियलिटी का सामना कम से कम कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई नहीं ये जो झूठ है हमें बताया गया है बस उसी झूठ के ऊपर चलते जाओ। पाकिस्तान के जो हाँ, अगर हम आज क्रिटिसिज्म, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये चीज एक होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आज का जो नौजवान है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, मुस्बत, जिसको मुस्बत तनकीद कहते हैं। ठीक है। आज का पाकिस्तान ये चाहता है हम तो रुल गए हैं, लेकिन हमारे आने वाली लिए तो कुछ नस्ल ना नहीं। रुले। ये पाकिस्तान अपनी एक पहचान बनाए। जबरदस्त। अब दुनिया में कहीं जाए तो आपकी एक पहचान हो कि दिस इज पाकिस्तानी, ऐसे ही है, और ना प्राउड इसको लेकर पाकिस्तान। लगाओ कि ये टेररिस्ट हैं। ठीक हो गया। आप KPK में इतनी ज्यादा एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बन सकती थी, हमने उससे भी कुछ नहीं किया, हमने नहीं कमाया। उल्टा उधर तो ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, अब तो कोई आप आना उसको भी स्ट्रॉन्ग चाहेगा। करते, उसके साथ सरहद जुड़ी हुई है कश्मीर की। अब इस तरह आगे ग्रो करते, बढ़ते आगे, लोगों ठीक को है। साथ लेके चलते। जबरदस्त। आपने ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की, जिससे उल्टा नुकसान अभी उल्टा हमें नुकसान देखने को हुआ, मिल रहा है। और फिर आज उसको आप कहें कि मैं जज्बाती हो गया हूँ, नहीं। ठीक है, नहीं मैं मैंने आपकी इसको ओपिनियन ground की realities रिस्पेक्ट बयान करता हूँ। की हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा आपसे लगा। बात करके। क्या कहना चाहेंगे? कभी यहाँ पे जाने जा रही हैं, कभी इधर खबर आती है अटैक हो गया, कभी उधर से खबर आती है, कब तक ये कश्मीर को लेके ये सब चलता रहेगा? असल में बेटा बात ये है कि ये जो लोग हैं ना इंडिया वाले, अच्छा। ये मैं आपको क्या बताऊं, अंदर से 2 नंबर लोग हैं। नहीं उनकी जाने गई हैं वो 2 नंबर, मतलब वो किस हिसाब से वो आप ये 2 बात? नंबर इसलिए हैं कि वो उनको पता नहीं है कि हमने क्या करना है, किस टाइम पे करना है, अच्छा। इसलिए उनकी जाने भी गई हैं। ठीक ये है। सारा मसला हुआ है। ठीक है। अगर वो चाहते हैं ना को कोई काम सही हो, ठीक है। तो वो बंदे के पुत्र बने ठीक है। और वो डिसिप्लिन कायम करें। नहीं देखें, ये चीज जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदे की उनके घर में ही अगर इस तरीके से नुकसान हो रहा है तो डिसिप्लिन उन्होंने तो कायम किया हुआ है अपने एरिया में, वो डिसिप्लिन में ही चल रहे हैं। देखें वो फिर सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात होती है, और भी आप थोड़े बहुत तो शायद इन चीजों को जानते मैं होंगे। जानता हूँ इन अच्छा। चीजों को 1 to all जानता हूँ कि ठीक ये है। क्या इनका मौकफ है। ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि अगर ये चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में अमन हो, ठीक है। तो ये ऐसे करें कि इनको चाहिए कि आप उनको फैसिलिटी दें, जम्मू कश्मीर वालों को भी फैसिलिटी देना। ठीक है, ये तो आपने अच्छी बात की है, लेकिन फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, हम लोग कितनी दे रहे हैं, वो लोग कितनी दे रहे हैं? तो जो पाकिस्तान की तरफ अगर आप ये लोग मैली नजर से देखेंगे ना, ठीक है। तो इनकी नजरें भी हम निकाल देंगे और इनके अंदर से सारा निजाम भी निकाल देंगे। नहीं प्रैक्टिकली आप क्या उस तरीके से कर सकते हैं? क्या आप साइकिल पे कश्मीर चल जाएंगे या क्या करेंगे आप? मतलब आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी एज देखें। सुन ले, साइकिल पे मैंने पूरी दुनिया का विजिट किया हुआ है। अच्छा। मेरे पास ये मोदी का जो इंडिया है वहाँ जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गए हैं कभी? मैं कहता हूँ मैंने जाना हो तो 1 सेकंड में चला जाता हूँ, ये कौन सी बात आप है? तो बड़े शरीफ से सीधे साधे से। देखिए शरीफ आदमी जा सकता है, बदमाश आदमी तो जा ही नहीं सकता किधर भी। जबरदस्त। हर दौर में शरीफ को जो है ना, हाँ। वो ID कार्ड मिलता है, ठीक है, ऐसे ही- क्रेडिट कार्ड मिलता है, जाने के लिए ये सारा निजाम मिलता है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। अच्छा। और ये पीछे से फौजी बेचारों को हलाशेरी दे सकते हैं कि जाके ये तुमने काम करना ही है। ठीक है, ये मसले हल नहीं हो सकते? देखें हम पाकिस्तान में इतने मसले हैं, उन्हें हल करें, हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें। देखें उनका 20 फौजी होना, अच्छा। तो हमारा 1 फौजी अल्लाह देता।
अच्छा हमारा एक फौजी अलग जो है ना, ठीक है। वो उनके 20 फौजियों से ना विनर है। उसकी क्या वजह है कि फिर ये आप ये ना कह देंगे जज्बा ज्यादा है ये? जज्बे की बात एक अलहदा है। नहीं। वो लोग जो है ना, हाँ। वो मैं आपको क्या बताऊं कि उनका वजन जो है ना, ठीक है। वो 25 ग्राम से ज्यादा नहीं है। नहीं ये तो देखें, ये तो नहीं, ये वजन कही सुही बातें हैं, ये तो बातें देखने वाले भी देख के हंसेंगे। आप हंसेंगे। थोड़ी अच्छा मैं आपसे बोलूं, आप क्या जाके कर सकते हैं? आपको अगर कहा जाए, आप तो मतलब जो आप मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं जाके मोदी को पकड़ के उसका मतंजन बना सकता हूं। नहीं ये देखें, ये आप हाँ। वो देखें, वो एक उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे कहना भाई से देखिए, थोड़ा पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं जी। या जो भी हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे सामने मोदी जो है ना, वो अच्छा। बाबरा शरीफ है। ठीक है। आपको नहीं पता कि बाबरा शरीफ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बाबरा शरीफ उसको कहते हैं कि जो मुल्क को लूट के खा जाए। अच्छा। ये मोदी जो है ना, ये इंडिया को लूट के खा गया हुआ है। नहीं ये तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होके, उनके लोगों से पूछे, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं बन देखिए जाता, जी। अब 5वीं बड़ी इकानमी ऐसी नहीं बन जाती। ये मतलब अगर हम यहाँ पे कहें ऐसे, तो वो लोग कहते हैं कि इमरान खान बेहतर नहीं है, वो लोग कहते हैं नवाज शरीफ बेहतर नहीं है, या कोई, तो हम मान लेंगे या नहीं, ऐसे तो नहीं हम तो मानेंगे। अच्छा। नवाज शरीफ इतना लाइक आदमी है कि अच्छा। मैं आपको क्या बताऊं, अगर वो चाहे ना, ठीक है। 2 दिनों में पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है। अच्छा, तो इतना फिर उतार नाइस क्यों नहीं रहे? वो उतारेगा ना, अभी उसको फुर्सत नहीं मिल रही। ठीक है। जब उसको 3 दिन फुर्सत मिलेगी ना, तो वो पाकिस्तान का कर्जा भी उतार देगा सारा। ठीक है। और पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक है ना पूरी दुनिया का, ठीक है। वो भी नवाज शरीफ लाएगा। अच्छा। और ये सड़कें जो है ना हमारी जगह जगह से टूटी हुई हैं, ठीक है। ये नवाज शरीफ ने हल्फ लिया हुआ है कि मैं 5 फुट जो सड़कें ना, वो ऊंची करके बनाऊंगा। बेहतर तो वो बना हाँ, वो बनाएगा। अच्छा मैं चाहता हूँ देखने वालों को जरा ये कैप उतार के अपना गेटअप दिखाएं, जो आप मुझे ये बता रहे थे कि अगर मैं इस तरीके से हो गया तो जरा एक मिनट मैंने गेटअप दिखा दिया, कोई इंडिया के तकरीबन 15 लोग कान पकड़ लेंगे। दिखाएं जरा मुझे। वो मैं उनको तो पता है कि जो अल्लाह ताला के जो फकीर दरवेश होते हैं ना, अच्छा। वो उनको पता है कि उनकी क्या लिमिट है, क्या उनकी ताकत है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है। देखें, ये नहीं, छोटी जरा सी एक बात मिनट जरा है। दिखाएं, अगर आप अपने ये बाल छाल बड़े रखे हैं, एक मिनट देखिए, के लिए। ये तो हाँ। आपको दिखा भी देता हूँ। ये ठीक है। देखें, जो ये बंदा जाएगा ना इंडिया की बात में, या इंडिया को देखेगा ना, तो इंडिया बेचारे 15 लोग तो वैसे ही अंदर हो जाएंगे। अच्छा। उनको अंदाजा है कि ये अल्लाह ताला के जो बुजुर्ग होते हैं ना, ये अच्छा। सब कुछ कर सकते हैं। मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कैसे, ये तो देखे कई सुनी बातें हैं, और इस तरीके से देखे मैं अगर लंबे बाल रख लूं और मैं कह दूं मैं अमेरिका को फतह कर दूंगा। नहीं, लंबे बाल आप कैसे रख सकते हैं? अच्छा। लंबे बाल वो ही रखता है जिसको रखाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये हर आदमी नहीं रख सकता, और हर आदमी जो है ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। देखें, ये काम जो आप लोगों ने कहा है ना, वो ठीक है। मोदी को चाहिए कि वो बंदे का पुत्र बन के पाकिस्तान की तरफ देखे भी ना, ठीक है। एक आंख से भी ना नहीं देखे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि दोनों साइड पे अच्छे सुलह हो, यहाँ से भी कुछ ऐसा ना हो कि उन लोगों को परेशानी हो, वहाँ से कुछ ऐसा ना हो कि हमें परेशानी हो। लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं, फिर उसके ऊपर बात करना तो थोड़ा बहुत बनता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये अंकल जी जरा एक मिनट इधर आए, बात सुने। मुझे ये बताइएगा, ये कश्मीर का मसला 76 साल से हल क्यों नहीं हो रहा? कभी यहाँ पे जानने जा रही हैं, कभी वहाँ पे जानने जा रही हैं, ये हल हो भी सकता है या नहीं? हल हो सकता है। देखें जी, अवाम एक होकर चलती नहीं है। अच्छा। जब तक ये एक नहीं होंगे, एक आवाज नहीं बनेंगे, तब तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, यानी कि ये 76 साल से जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। वैसे ही चलता तो आ रहा है। अवाम मतलब यहाँ की और वहाँ की अवाम एक हो जाए, या क्या मतलब पाकिस्तान के लोग एक हो जाए? पाकिस्तान के लोग एक हो जाए ना, ठीक है। ये तमाम ममालिक एक हो जाए, अच्छा। तो सब मसले हल हो जाए। नहीं ये बात अच्छी की है कि सारे कंट्रीज के लोग इंसानियत को प्रमोट करें, इंसानियत के लिए काम करें। ये मतलब इधर से जान जाना उधर से जान जाना, ये इंसानियत के खिलाफ बात है। अंकल जी लास्ट में मुझे आप बता दें, क्या कहना चाहेंगे, मैसेज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई देना चाहेंगे, या ओवरऑल क्या अपना? देखिए, मैं तो पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को कहता हूँ कि इंसान के बच्चे बन के अपना अपना काम करें, ठीक है। और अपना अपना काम करेंगे ना, तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है। तो ये करेंगे तो फिर ही मसला हल होगा ना। एक आदमी कहता है कि मैं ये कर लूंगा, एक आदमी कहता है मैं बेईमानी करूंगा, दूसरा आदमी कहता है मैं इसको पकड़ लूंगा, तीसरा आदमी कहता है कि मैं इसको छुड़वा लूंगा। ये अगर चक्कर चलता रहा ना, तो फिर कुछ भी नहीं होना, वो सारा निजाम ऐसी दरम बरम रहेगा। ठीक हो गया। इनको चाहिए कि ये अपने अपने काम हर आदमी करे, और
काम करते हुए वो ये भी कोशिश करे कि हर आदमी का दिल नहीं किसी का तोड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने जो भी ये बातें की हैं कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कर दूंगा, नहीं, वो तो उधर उनका दिल टूटेगा कि उनका नहीं? दिल इधर से नहीं नेगेटिव टूटेगा, मैसेज नहीं उनका जाएगा? दिल नहीं टूटेगा। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपका जो नुकसान किसी का भी नहीं हुआ, ये नहीं नुकसान अच्छा, नहीं ना हुआ। हाँ। ये जो फौजी है ना, ये कहते हैं कि तो भेज देते ना, खुद ही भेजते हैं कि अच्छा। वहाँ चले जाएं, तो उधर भी नहीं, कोई जानों का आदमी, नुकसान तो हुआ है ना, जानों देखें का ऐसे तो नुकसान नहीं। हुआ है, जानों का नुकसान किया किसका नहीं हुआ। ठीक है, जानों का नुकसान इधर भी होता है, उधर भी होता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि दोनों साइड से नुकसान रुके, इंसानियत को आगे लेके चलें, टेबल टॉक के थ्रू ये मामला तो हल लो। आप कहते हैं कि मैं जाके ये कर दूंगा, मैं वो कर लेकिन दूंगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर बंदे के पुत्र ना बनेगा फिर तो आदमी करते ही है ना। अच्छा, अगर बंदे के पुत्र बन जाए तो फिर तो मसला नहीं ही आप कोई नहीं जाके है। कहीं एक साइकिल के ऊपर कोई टैंक शैंक लगा लेंगे क्या मैं कर? साइकिल पे टैंक नहीं लगाऊंगा, मैं साइकिल पे ऊपर मोमबत्ती लगाऊंगा। अच्छा, और मोमबत्ती लगा के मेरी मोमबत्ती जो है ना इन सबको पकड़ के ले आएगी। चले ठीक हो गया है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। इनसे कश्मीर को लेके पहले भी एक दो दफा शायद इसी तरह से डिस्कशन हुई है, लेकिन अंकल जी मैं लास्ट में यही कहूंगा कि यहाँ से जो भी बात है, अगर हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम भेजेंगे, वहाँ से भी मोहब्बत का पैगाम आएगा। देखें, अच्छा, चीन जापान हो गई, अच्छा, मोदी जवान हो गई। अच्छा, पहले वो बच्चा था, अच्छा, अब जवान हो गई है मोदी। ठीक है, उसको चाहिए कि अपने कारकुनों को, अपनी फौज को कैंडे में रखे, अच्छा, और कैंडे में रखे और दायरे में रहे। ठीक जब है। दायरे में रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी, ना है। पाकिस्तान को होगी ना इंडिया को होगी। ये तो दोनों साइड के जो लोग हाँ। हैं उन्हें चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ, टीचर हैं, जबरदस्त। क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताइएगा जरा, कैलकुलेशन करके 76 साल हो गए हैं, कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा, ये हो भी सकता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा? हम यहाँ से बातें करते रहेंगे और ये वो कुछ प्रैक्टिकली कोई बेहतरी नहीं आ रही आई डोंट थिंक दोनों so कंट्रीज कि को? हाँ। कभी रिजॉल्वेबल है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये हल होगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर ताली बज रही है तो दोनों हाथ से बज रही है। अच्छा, ठीक है, और चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ, एक पैट्रियट हूँ मैं, जबरदस्त। लेकिन इसमें एक जो फैक्टर है जो कि एक फैक्ट है, दूसरी जो बाहर की गवर्नमेंट्स हैं वो ये जानती हैं कि सब यूनाइटेड हो जाते हैं। अगर हम बात करें 1965 की जंग की और उसके बाद की, तो जैसे हिस्ट्री में भी और मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पंगा लेगा। अगर लेगा तो फिर जाहिर है अभिनंदन का जैसा हाल हुआ है यहाँ इस जैसों का हाल हुआ है वो मैंने सोचा। चले ठीक हो गया, ये आपकी ओपिनियन थी, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कोई भी डिसएग्री भी कर सकता है और कोई एग्री भी कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।